जो प्रथम चरण में जो वीडियो बन पाया था उस प्रस्तुतिकरण का शेष भाग इसमें प्रस्तुत किया जा रहा है। तो भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु भगवान का रावण का जब संहार होना था, अत्याचारी दूर करना था, धर्म की स्थापना करना था, उस समय पुनः भगवान श्री हरि विष्णु भगवान राम के अवतार में आए, भगवान राम कहलाए और धर्म की स्थापना किए। पुनः द्वापर युग में कंस का जब अत्याचार प्रारंभ हो गई धरती पर, तो उनके अत्याचार से निवारण के लिए, निपटारा के लिए श्री हरि विष्णु भगवान पुनः कृष्ण भगवान के रूप धारण करके धरती पर पधारे, अवतरण हुआ। फिर राजा बलि तो अत्याचार नहीं हो रहा था, उतना तो नहीं थे, फिर भी जो है भगवान परीक्षा लेने हेतु बड़ा है अवतार, 52 अवतार के रूप में पहुँचे। हिरण्याक्ष जब धराधाम को पाताल लोक में ले गया था, तो भगवान श्री हरि विष्णु भगवान उस पाताल लोक से धरती को ऊपर लाने के लिए रूप धारण किया, बड़ा ही अवतार का, अपने मुख मंडल पर पाताल लोक से धरती को बाहर लाने का काम उन्होंने किया। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, इस प्रकार से उनको अनेक धारण तो इस प्रकार से अनेक अवतार भगवान श्री हरि विष्णु भगवान विभिन्न रूपों में और विभिन्न नामों से धरती को सुरक्षा के लिए, ब्रह्मांड को सुरक्षा के लिए, धराधाम को सुरक्षा के लिए, सृष्टि की सुरक्षा के लिए उन्होंने रूप धारण करते चले आए। इसी तरह से जीवन में, घर परिवार में भी जब जैसा तब तैसा व्यवहार, बोली, वचन, कार्य में बदलाव होना चाहिए, रोचकता होना चाहिए। धर्म प्रेमी सज्जन, अब दूसरा उदाहरण ये है कि हम अपने घर परिवार के मीठा व्यवहार से कैसे सम्मानित करें। कभी कभी जीवन में यह भी होता है, घर घर में, आज के घर घर में वाणी का ही झंझट चलता है, व्यवहार का ही झंझट चलता है। पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, किसी भी छोटे बड़े बात, व्यवहार, वाणी लेकर ही झंझट छिड़ जाता है। यदि पति कह दिया अरे तू बड़ी सुपर्णखा बनती हो, तो पत्नी कह दिया कि अरे तुम भी तो रावण बनते हो। वाणी में एक दूसरे से कटाक्ष होते चला गया और वह धीरे धीरे झंझट का रूप ले लेता है। आइए समझते हैं इस झंझट से निपटान, घर परिवार में मीठा व्यवहार कैसे हो पाए। तो ये उदाहरण हम भगवान श्री भोलेनाथ से लेंगे, यह शिक्षा भोलेनाथ से लेंगे। भोलेनाथ जिस तरह से ब्रह्मांड की सुरक्षा हेतु, सृष्टि की सुरक्षा हेतु गरल पान कर गए थे समुद्र मंथन में। उन्होंने कहा कि यह गरल या जहर को यदि पान नहीं करेगा, सृष्टि के प्राणी में विभक्त हो जाएगा, बटा जाएगा, तो हमारे सृष्टि का विनाश हो जाएगा, प्राणियों का विनाश हो जाएगा। इसलिए तमाम बातों को सुनकर उन्होंने अपने गरल पान खुद को कर लिया, अपनी जहर पान कर लिया, गला के नीचे उतरने नहीं दिए और गला में ही अमृत को घोल कर रख लिए, गला में ही रख लिए। भगवान भोलेनाथ सृष्टि की सुरक्षा करने के लिए ऐसा करे। तो मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों से यह नम्र निवेदन है कि घर परिवार में सुख शांति होने के लिए, अपनी वाणी में मिठास लाने के लिए कभी कभी गम क्रोध की प्याला पी लेना पड़ेगा। जब गम और क्रोध के प्याला पी लेंगे तभी हमारा परिवार, घर सुख शांति से, मीठा व्यवहार से सम्मानित हो सकता है। नहीं तो घर हमारा बात बात में बिखरता चला जाएगा और बात बात में जगह झंझट होता चला जाएगा। फिर घर से शांति चली जाएगी, जब शांति चली जाएगी तो प्रेम चली जाएगी, और जब प्रेम चली जाएगी तो लक्ष्मी चली जाएगी। मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहनों, जीवन जीने के लिए एकदम कदम कदम पर सोच विचार कर कदम रखने की ज़रूरत है, गम खाने की ज़रूरत है, क्रोध हजम करने की ज़रूरत है। अब तीसरा उदाहरण हम इस तरह से लेते हैं, जब हमें कोई बात बताता है तो हमें गंभीरता से सुनना चाहिए और गंभीरता से मुझे बात को अमल करना चाहिए।
जब गंभीरता से किसी की वाणी हम सुनेंगे तो हम जीवन में एक और नियम संयम अपनाना होगा सुख शांति के लिए, मन की शांति के लिए, घर की शांति के लिए। जब भगवान भोलेनाथ सृष्टि की कल्याण के लिए गरलपान कर सकते हैं, इतना क्रोध सहन कर सकते हैं, तो क्या हम अपने घर परिवार के लिए गम की और क्रोध की प्याला नहीं पी सकते? प्याला पीकर गम खाकर जीवन शांति से जिया जा सकता है और सम्मानित ढंग से जिया जा सकता है और घर के एक समुचित विकास की मार्ग पर प्रशस्त किया जा सकता है। धर्म प्रेम सज्जन एक और संतों ने इसके संदर्भ में बताए, उन्होंने कहा कि देखो, मन में शांति चाहते हो, भरे आंगन में शांति चाहते हो, तो छोटी मोटी बात, आई गई बात, मन में कचरा मत फैलने दो और कचरा अटकने मत। जिस तरह से घर आंगन के सुबह शाम कचरे झाड़ू से बाहर का फेंक देते हैं, इसी तरह से मन में जो छोटी छोटी बातें आती हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा डाल दिया, उन्होंने ऐसा बोल दिया, इन छोटी छोटी सी बातों को जो हमारे मन को प्रभावित करता है, जो हमारे मन को कुपित करता है, जो हमारे मन को क्रोधित करता है, जो हमारे मन को गम की दुनिया में ढकेलता है, ऐसी छोटी बड़ी बातों को थूक देना होगा, क्रोध त्याग देना। एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुँचते हैं, उन्होंने कहा, सरकार समाचार जब महात्मा बुद्ध पूछे तो उन्होंने अपने समाचार में बताया कि सरकार मैं तो अति क्षुब्ध हूँ, जीवन से, घर परिवार से क्षुब्ध हूँ। उन्होंने कहा कि इसका एक ही निदान है, बैठ जाओ। और बैठाने के बाद संध्या का समय था, उन्होंने एक बोरा दिया, और बोरा में कचरा का ढेर पर उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा करो, इस कचरे के ढेर को इसमें एक बोरा कस लो, और कस लेने के बाद माथे पर कायदे रखो और साथे हम घूमने चलो। घूमते जब आए तो फिर आश्रम पर आए तो कहे, सरकार अब इस बोरे को क्या करें? उन्होंने कहा कि जहाँ से उठाए हो वहीं पर बोरा का मुंह खोलकर कचरा को गिरा दो और बोरा जाकर रख दो। उन्होंने ऐसा ही किया। वह व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया, कहा मैं तो महात्मा सरकार जो मैं पूछा कि जीवन शांति चित्त कैसे जिया जा सकता है, उन्होंने तो ऐसा प्रक्रिया कराया, लेकिन हमको बताया नहीं, समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, निवेदन करके हाथ जोड़कर, सरकार मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने तो इन्हीं चंद शब्दों में, इन्हीं कार्य विभागों में सब कुछ का उत्तर दे दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, समझो। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या समझाया। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, जिस तरह से कचरे बोरे में लेकर और कंधे पर लेकर तुमने पूरा घूमा है, सैर किया है, उससे कुछ फायदा नहीं हो पाया है, और वह कचरा धीरे धीरे अपना वजन आपको मन पर और तन पर बढ़ाता चला गया है, भारी लगने लगा था। इसी तरह से जिस तरह से कचरे, बोरा का कचरा फिर कचरे में डाल दिया, इसी तरह से छोटी बड़ी बातों को तुम अपने कचरे में ही डाल दिया करो, मन में इकट्ठा मत होने दो। जैसे घर में कचरा फैल जाता है, वैसे मन में कचरा फैल, तो मन में जब कचरा नहीं फैलने दीजिएगा, मन में कचरा को जब बैठने नहीं दीजिएगा, जगह नहीं होगा, और वह जैसे धीरे धीरे मन में सुख शांति का समावेशन होगा, परिवार में वाणी की मीठा वाणी का व्यवहार होगा, मीठा वाणी घर में प्रेम उमड़ेगा, और फिर धन धान से जीवन संपन्न होगा, घर परिवार संपन्न होगा। और जो भी आप जैसे दूसरे किसी नए व्यक्ति के साथ जैसा मीठा व्यवहार करते हैं, वैसा मीठा व्यवहार अपने घर परिवार में सबके साथ आदर सम्मान के साथ प्रस्तुत होइए, प्रेम भाव के साथ वार्तालाप कीजिए। छोटी बड़ी सेवा यदि कोई बेटा पोता भी करता है, उसको धन्यवाद बोलो, अच्छी मीठी वाणी से संबोधित करिए, तो आपके व्यवहार से, आपके मीठे व्यवहार से घर की बहू और घर के छोटे बच्चे, बेटे भतीजे, पोते पोती सब सम्मानित होकर और आपके मीठे व्यवहार से प्रभावित होकर आपकी सेवा में हंसते हंसते सेवा करेगा। यदि वाणी में खटास होगा, वाणी में रूखापन होगा, तो आपसे सब कटता हुआ जाएगा, आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा, आपके पास बैठना नहीं चाहेगा, आपको ये घमंड होगा कि मेरे पास पैसा है, लोग झुकेगा। लेकिन यह संसार स्वार्थी है, पैसा ले लेगा, लेकिन पैसा के बाद भी यदि वाणी में आपको मिठास नहीं रहेगा, तो आपसे लोग अलग बैठेगा,
आपके साथ बात नहीं करना चाहेगा, कहेगा कि अरे उसका बोली का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या बोल देता